अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम दोस्तों, आप तमाम ही लोगों का इस्तकबाल है आज की दर्स हदीस के अंदर। मेरे दोस्तों, आज की दर्स हदीस के अंदर नमाज के बारे में मैं आपको हदीस के मुताबिक इंशाअल्लाह बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आज के दर्स हदीस के अंदर सही बुखारी की एक हदीस को सुनते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स के बारे में क्या कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स का जिक्र आया कि वो सुबह तक सोता रहा और फजर की नमाज के लिए भी नहीं उठा। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान ने इसके कान के अंदर पेशाब कर दिया। यानी कि जो शख्स यहाँ पर इस हदीस का उलमा इकराम खुलासा निकालते हैं कि जो शख्स सुबह तक सोता पड़ा रहता है, यानी सूरज भी निकल जाता है और वो सोता पड़ा रहता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब इस शख्स का जिक्र आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स के कान के अंदर शैतान ने पेशाब कर दिया। मेरे दोस्तों, पूरी कायनात के अंदर जितने लोग हैं, जितने इंसान हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब से लेके जो क़यामत तक आने वाले जितने लोग आएंगे, इन तमाम के तमाम लोगों की बातें झूठी हो सकती हैं, 100% झूठी हो सकती है, लेकिन मेरे आपके आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज झूठे नहीं हो सकते हैं। आसमान टूट कर गिर सकता है जमीन पर, पहाड़ रेजा रेजा हो सकता है, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि हमारे आपके आका हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज कहे, जो बात कहे, वो गलत हो सकती है। तो सोचो, अगर हम फजर की नमाज छोड़कर सोए पड़े रहते हैं तो क्या शैतान मेरे और आपके कान में क्या पेशाब कर नहीं जाता होगा? जरूर जाता होगा। और जब शैतान कान में पेशाब कर जाता है तो उसकी कितनी नौसत हमारी अपनी जिंदगी के अंदर पड़ेगी, हमारी अपनी जिंदगी के अंदर कितनी नौसतें आएगी, कितनी बेबरकती आएगी, कितना हमारी अपनी जिंदगी के अंदर उसका हमको खमियाजा भुगतना होगा। तो क्यों ना ये बेहतर हो, क्यों ना हम ये करें कि फजर की नमाज हम जमात के साथ तकबीर उला के साथ सफ़े अव्वल में इमाम के पीछे पड़े। क्योंकि एक हदीस शरीफ में आता है ना कि मुनाफिकीन जो होते हैं, मुनाफिकीन यानी मुनाफिक कौन? वो जो अपने आप को ज़ाहिरी मुसलमान बताते हैं लेकिन अमल से वो निफाक रखते हैं कि नहीं, हमें इस्लाम से कोई मोहब्बत नहीं, कुरान से कोई मोहब्बत नहीं, नमाजों से कोई मोहब्बत नहीं। तो उन पर दो नमाजें भारी पड़ती हैं, एक फज्र की नमाज और एक मगरिब की नमाज, यानी जो रात की नमाज, रात की दो नमाज मुनाफिकीन पर बहुत भारी पड़ती, गिरा गुजरता है। तो उसमें एक फज्र की नमाज, तो इसके जरिए से अगर हम फज्र की नमाज छोड़ रहे हैं तो नौज़ुबिल्लाह हम पर निफाक भी लग रहा है, और मुनाफिक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक वो अपने अमल से तौबा ना कर ले। तो मेरे दोस्तों, कितना बड़ी वईद है, सब मुख्तलिफ कई किस्म की हदीस मिलती है नमाज छोड़ने पर। और जो शख्स नमाज फजर छोड़ देता है, तर्क करता है, अल्लाह उसकी रिस्क की बरकत को छीन लेता है। फिर एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि वो इंसान गधे और कुत्तों की तरह से भी मेहनत करता रहेगा, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी रोजी में बरकत नहीं होगी। जाहिरी तौर पर बहुत पैसा दिखेगा, आ रहा है पैसा, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, चारों तरफ से, लेकिन बरकत नहीं होगी। वो हमेशा रोजी की बरकत से परेशान होगा, किसी न किसी मामले से पैसा निकल जाएगा, उसके पास वो पैसा कभी बचेगा ही नहीं, हमेशा परेशान हाल रहेगा। और फिर एक हदीस में आता है कि जो सुबह के वक्त यानी फजर के वक्त मस्जिद में नमाज के लिए जाता है, उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है, और जो उठकर सबसे पहले बाजार अपने कामों की तरफ जाता है, उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। कई वायदे हैं मेरे दोस्तों। तो हम नमाज़ों की पाबंदी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें और हम तकबीर उला के साथ, जमात के साथ इमाम के पीछे खड़े होकर पहली सफ में नमाज पढ़ने की कोशिश करें। एक शायर फरमाता है ना नमाज के बारे में कि तुम
اپنی زندگی میں نماز کو لے کر آؤ، اللہ تعالیٰ زندگی سے تمام مصیبتیں تکلیفوں کو نکال دے گا۔ اسی لیے پھر مفکر ایک شاعر کہتے ہیں کہ نماز سے کہو، کام سے کہو کہ مجھے ابھی نماز پڑھنی ہے، کہ کام سے کہو مجھے ابھی نماز پڑھنی ہے، نماز سے مت کہو کہ ابھی مجھ کو کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کر کر دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اپنے دوستوں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اب چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا نمازوں کی پابندی کے ساتھ خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔